अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कराची यूनिवर्सिटी के तहत मुनक्किदा एडीसी वन एग्जामिनेशन, जिसको पहले बीकॉम पार्ट वन कहा जाता था, इसके पर्चे इस्लामियात के अहम सवालात का जिक्र करेंगे। इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि तलबा को उन सवालात से आगाही दी जाए जिसकी तैयारी करके वो अपने एग्जाम में 100% कामयाबी हासिल कर सकते हों। इस वीडियो में दो हिस्से में बात की जाएगी। पहले हिस्से में इस्लामियात के पर्चे के तमाम सवालात का जिक्र किया जाएगा, जिसके बाद इस वीडियो के आखिरी हिस्से में इस्लामियात के अहम तरीन सवालात का जिक्र किया जाएगा, जिसके ज़रिए तलबा कम वक्त में अपनी तैयारी को मुकम्मल कर पाएंगे। सबसे पहले जिक्र करते हैं इस्लामियात के उन तमाम सवालात का जो कि इस कोर्स में शामिल है। बीकॉम पार्ट वन एडीसी वन के कोर्स में सबसे पहले हिस्सा अरकान इस्लाम का होता है। अरकान इस्लाम जो कि पांच हैं: नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद। इनमें से कोई एक या दो के हवाले से उमूमन हर पेपर में सवाल मौजूद होते हैं। अरकान इस्लाम के बाद अकायद इस्लाम का सवाल आता है। अकायद इस्लाम में अकीदा तौहीद, अकीदा आखरत, अकीदा ख़त्म नबूवत और अकीदा रिसालत के सवालात शामिल हैं। इनमें से भी उमूमन एक या दो सवालात हर साल पूछे जाते हैं। अरकान इस्लाम अकायद इस्लाम के बाद हुकूकुल इबाद के हवाले से भी सवाल आता है, जिसमें पड़ोसियों के हुकूक, वालदैन के हुकूक, ज़ौजैन के हुकूक और असातिज़ा के हुकूक खुसूसी तौर के ऊपर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी जिंदगी के हवाले से भी सवाल पूछा जाता है, जिसमें तालिब इल्म को मक्की या मदनी जिंदगी के अहम वाकयात लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हमने जिक्र किया अरकान इस्लाम का, फिर अकायद इस्लाम, इसके बाद हुकूकुल इबाद और फिर मक्की और मदनी जिंदगी। इन सवालात के बाद कुरान की दो सूरतों के तर्जुमे और तशरीह के हवाले से भी सवाल आता है। इसमें एक पार्ट ऐसा होता है पेपर में जिसमें तीन कुरानी आयात होती हैं, जो कि सूरह फुरकान और सूरह हुजरात से ली जाती हैं। तालिब इल्म को उनमें से कोई सी एक या दो का तर्जुमा और तशरीह दोनों लिखने होते हैं। इसके अलावा सूरह फुरकान और सूरह हुजरात से मुफस्सिल सवाल भी आता है। सूरह फुरकान में चूंकि मोमिन बंदों के औसाफ का जिक्र किया गया है, तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि सूरह फुरकान में बयान करदा मोमिन बंदों की खुसूसियात को तफसील से बयान करें। इसी तरह से एक तफसीली सवाल सूरह हुजरात से बनता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि सूरह हुजरात में बयान करदा 6 बुराइयों को तफसील से बयान करें। अभी तक जो हमने जिक्र किया, ये एडीसी वन के इस्लामियत के पर्चे का मुकम्मल तफसीली सिलेबस था। अब हम वो जिक्र करेंगे उन सवालात का कि जो सवालात याद करके इस पेपर में मुकम्मल कामयाबी हासिल की जा सकती है, और ये उसमें से चुनिंदा सवालात हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि इस साल के लिए अहम तरीन होंगे। सबसे पहले अरकान इस्लाम में से अहम सवालात का जिक्र करते हैं। अरकान इस्लाम चूंकि पांच हैं, लेकिन उसमें से अगर हम अहम सवालात को देखें तो उनमें नमाज, हज और ज़कात, अरकान इस्लाम में से ये तीन वो सवालात हैं जो उमूमन पिछले सालों में पूछे गए हैं,
और इनमें से कोई ना कोई एक हर साल जरूर पूछा जाता है। तो इसीलिए अरकान इस्लाम में से ये तीन सबसे ज्यादा अहम होंगे। इसके बाद जिक्र करते हैं अकायद इस्लाम का। अकायद इस्लाम में अकीदा तौहीद, अकीदा आखरत, ये वो दो अकायद हैं कि जो इस साल एक तालिब इल्म को जरूर याद करके जाने चाहिए। इसके बाद हुकूकुल इबाद में से अहम तरीन सवाल पड़ोसियों के हुकूक, ज़ौजैन के हुकूक और वालदैन के हुकूक का होगा। इसके अलावा सूरह हुजरात में बयान करदा 6 बुराइयों के ऊपर एक तफसीली सवाल के आने का बहुत ज़्यादा इम्कान होगा। और इसी तरह सूरह फुरकान में बयान करदा मोमिन बंदों के औसाफ भी तालिब इल्म को ज़रूर तैयार करने चाहिए। मक्की और मदनी जिंदगी के अहम वाकयात में से किसी एक का आना हर साल बहुत अहम होता है। तो इस सवाल को एक तालिब इल्म को जरूर याद करना चाहिए। सूरह हुजरात मुकम्मल सूरत हमारे कोर्स में मौजूद है, जिसमें कोई 17 से 18 आयात हैं। लेकिन इनमें से चंद आयात का अब हम यहाँ जिक्र करेंगे कि जो कि इस साल के पेपर में आने के लिए निहायत अहम है। आयत नंबर 1, 10, 12 और 13, ये वो आयात हैं जो सूरह हुजरात में से आने के सबसे ज्यादा इम्कान है। इसके बाद आखिरी में अब हम जिक्र करेंगे सूरह फुरकान का। सूरह फुरकान की जिन अहम आयात की तर्जुमा तशरीह आने का इम्कान है, सूरह फुरकान की भी कोर्स में 16-17 आयात शामिल है। लेकिन इसमें से आयत नंबर 63, 64, 67, 69, 68 और 74, ये वो आयात हैं, ये वो 6 आयात हैं कि जो कि इस साल आने के बहुत ज्यादा इम्कान है। तो यहाँ पर हमने अहम तरीन सवालात का भी आपके सामने जिक्र किया। उम्मीद है कि ये बयान करदा फहरिस्त आपकी कामयाबी का जामिन बनेगी।